टू के इस राउंड में ये पहला मैच रहा आज स्कॉटलैंड का, जहां पर कोई भी बारिश ने खलल नहीं डाला और बहुत ही क्लीन तरीके से ये मैच कंप्लीट हुआ। और उतने ही क्लीन तरीके से स्कॉटलैंड ने नाइबिया को भी कहीं ना कहीं मात दी। 7 विकेटों से बहुत बुरी तरह यहाँ पर होस्ट टीम को पछाड़ा और नाइबिया के लिए जो मुश्किलात है वो और ज्यादा दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। लगातार उनकी मैच में हार हो रही है और बिल्कुल उनके लिए सही नहीं जा रहा है। उनका जो क्वालिफायर प्ले ऑफ में जाने का जो खतरा है वो और ज्यादा बड़ा होता जा रहा है डे बाय डे, अगर हम बात करें। एंड आज का मैच किस तरह से हुआ, ब्रेंडन मैकमिलन की आउटस्टैंडिंग ऑलराउंड शो की वजह से स्कॉटलैंड मैच को जीतने में कामयाब रहा। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस उनकी रही है और हैरानी बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छे प्लेयर वो है। लेकिन बात जरूर करेंगे उनकी परफॉर्मेंस के बारे में भी। लेकिन यार पहले फेस बाय फेस में जानते हैं कि वहां पर किस टीम का कौन से फेसेस जीतने में कामयाब रही और हारे। बिल्कुल 110 ओवर की बात करें तो नाइबिया ने 38 रन किए 3 विकेट के नुकसान पर। वहीं स्कॉटलैंड ने इस फेस में 110 ओवर में 36 रन किए 2 विकेट के नुकसान पर। और ये फेस स्कॉटलैंड के नाम रहा, क्योंकि या आप इसे इवन भी कह सकते हैं, क्योंकि विकेट तो काफी खासे गिर गए अगर हम पावर प्ले में कहें, और रन इतने बने नहीं और ऊपरी बल्लेबाज है तो और ज्यादा असर ये टीम पर कर जाता है। तो इवन आप शेयर जी हाँ। और मिडिल फेस की बात करें 11 से 40 की, तो यहाँ पर नाइबिया ने 113 रन किए 2 विकेट के नुकसान पर। इसी फेस में मिडिल फेस में ही स्कॉटलैंड मैच को जीत भी गया और इस फेस को भी 163 रन वाकई इसमें से मेरे ख्याल से 100 रन ब्रेंडन मैकमिलन के होंगे। जी हाँ बिल्कुल। और सिर्फ 1 विकेट गवाया और ये फेस और ये मैच को लेकर चले गए स्कॉटलैंड। और 10th फेस की बात करें 41 से 50 की, यहाँ नामीबिया ने 47 रन सिर्फ जोड़े और अपने 5 विकेट इस फेस में उन्होंने गिरा। बिल्कुल, तो क्लियर है। और तीसरा फेस स्कॉटलैंड का आया नहीं, तो ये फेस भी आप उन्हीं को दीजिए। तो 2-1 से स्कॉटलैंड माफ कीजिएगा 2-0 से इसको जीतने में कामयाब रहा, क्योंकि एक तो शेयर हुआ था। नाइबिया के लिए सबसे बड़ी दिक्कत आई एक तो ओपनिंग में और फिर टेस्ट मिड में थोड़ा बहुत संभालने की कोशिश जरूर की। अगर आप देखें स्टिन कैंप और जेजे स्मिथ ने उनके इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप हुई। मैं चलूंगा सीधे नाइबिया की बल्लेबाजी कार्ड की तरफ। यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि बल्लेबाजी में जो सूरत हाल नजर आया हमें नाइबिया के लिए वो क्या रहा। शुरुआत फिर से अच्छी नहीं हुई। विलियम बाबर सिर्फ 1 रन, मदान क्रूजर 16 रन, यान फैलिंग ने 22 रन किए, ग्रांट रासमस 2 रन। ग्रांट रासमस का बहुत ही खराब शो जारी। ग्रांट रासमस का ओडीआई में जो वो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल गिर रहा है। देखिए ये बैड फेस नहीं कह सकते आप इसे, क्योंकि ये लगातार गिर रहा है। उनको लगातार उनके 2-3 सालों से क्या परफॉर्मेंस उनकी हुई है, किस तरह से गिरी है, ईयर बाय ईयर उनकी परफॉर्मेंस कैसे गिर रही है, इसको लेकर एक बहुत इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस चार्ट जो है वो हमने डाला हुआ है हमारे एस्ट्रोनेट फेसबुक पेज पे। वहीं जाकर आप तो खुद ही पढ़ लीजिए, या ज्यादा बात नहीं करेंगे इसके बारे में हम। उसके बाद बात करेंगे लॉरेंस स्टीन कैंप के बारे में। इन्होंने और जेजे स्मिथ ने एक पार्टनरशिप की। यहाँ पर अगर आप देखें तो लगभग 87 रन के आसपास की यहाँ पर उन्होंने पार्टनरशिप की। और इस पार्टनरशिप के दम पर ही टीम जो है वो 150 क्रॉस करने में कामयाब रहा। लेकिन यही पार्टनरशिप, इसके अलावा कुछ खासा हम देखने को नहीं मिला। हालांकि थोड़ा और बेटर ये दोनों खेल सकते थे। अगर मैं बात करूं लॉरेंस स्टीन कैंप की बात करूं, 100 के अंदर लगभग उन्होंने खेली, 67 रन बनाए। ये इनिंग थोड़ी तेज होनी चाहिए, बहुत ही स्लो है। 67 की स्ट्राइक रेट से इनिंग आप शुरू में 40-50 बॉलें लीजिए, लेकिन उसके बाद कन्वर्ट भी करना है। जी हाँ बिल्कुल सही बात है। ये बड़ी चुकी चुपड़ी तारीफ वाली बात हो जाएगी अगर लॉरेंस स्टीन कैंप को बहुत अच्छा, बहुत ही ज्यादा हाइप करने लग जाएगी वहां क्या इनिंग थी। ऐसा नहीं है। उसके बाद जेजे स्मिथ ने 43 की और पूरा कंट्रीब्यूशन ये रहा और टीम जो है महज 198 रन पर सिमटती हुई नजर आई है। स्कॉटलैंड की बॉलिंग के बारे में क्या ख्याल है, बॉलिंग फिगर्स क्या रहे? ब्रेंडन मैकमिलन वहां भी टॉप विकेट टेकर रहे, वाकई में शानदार बॉलिंग कराई है। और जैक जार्विस ने भी 2 लिए हैं, मार्क वार्ट ने भी काफी इंप्रेसिव बॉलिंग कराई, 21 रन देकर 2 विकेट। और ओलिवर डेविडसन ने भी 2 विकेट निकाले हैं। साथ ही सारे बॉलर्स ने आज कमेंडेबल परफॉर्म किया है और सस्ते में निपटाने में कामयाब रहे हैं। और काफी अच्छी बॉलिंग का एक कलेक्टिव परफॉर्मेंस जो बॉलर्स ने दिया, इसका जवाब नाइबियन बल्लेबाजों के पास कहीं से भी नहीं रहा। किसी बॉल का नियर अबाउट परफेक्ट डे रहा स्कॉटिश बॉलर्स का अगर हम आज बात करें तो। बहुत शानदार बॉलिंग कराई, खासकर नींव जो रखी शुरू के 15 ओवर में 4 विकेट गंवा दिए थे नाइबिया ने, और उसका क्रेडिट स्कॉटलैंड के बॉलर्स को जाएगा। फील्डिंग प्लेसमेंट भी बिल्कुल सटीक थी, जहां पर फील्डिंग प्लेसमेंट लगाई है वहीं शुरू में कैच और अपील हुई है उस लाइन पर, उस लेंथ पर। और फील्डर्स के पास क्लोज फील्डर्स थे और बहुत ही अच्छा फील्डरों ने ग्रैब भी की बॉल, और अपॉर्चुनिटी जितनी भी आई है उन्हें दोनों हाथों से बटोरा है बॉलर्स ने भी स्कॉटलैंड के और फील्डर्स।
एज अ बॉलर ब्रेंडन मैकमिलन की सबसे बड़ी ताकत एक हो जाती है जब वो विकेट कीपर ऊपर लेकर आते हैं, प्रेशर वहां से वो बहुत प्रेशर बनाते हैं। कई मैचों में ऐसा हम देख चुके वाकई हैं में। और आज भी ऐसा उन्होंने किया है। बल्लेबाजी की तरफ चलते हैं, यहाँ पर स्कॉटलैंड की अगर हम देखें तो शुरुआत डिजास्टर रही उनकी भी। 199 मैच बनाने थे, उन्हें इतना बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन शुरुआत बहुत ही उनकी खराब हुई। जहां पर अगर आप देखें उनके 21 पे दो ओपनर्स थे। 21 पे 2 थे और ओपनर्स का आप हाल देखें, जॉर्ज मुंसे 0, फिनले मैकरे 2 रन, यहीं पर कहानी खत्म हो गई। उसके बाद ब्रेंडन मैकमिलन और अगर मैं बात करूं रिची बैरिंगटन, इन लोगों ने 100 शतक की साझेदारी यहाँ पर की और बहुत ही एक्सपीरियंस रिची बैरिंगटन ऑलरेडी है। इन दोनों ने शतक की साझेदारी की और टीम को बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर इजीली निकाल दिया और बहुत ही कंफर्टेबल, एट द इतना कंफर्टेबल चीज लग रहा था वो, क्योंकि कमाल का स्ट्राइक रेट आप देखिए, ये हुई ना बैटिंग को 108 रन का स्ट्राइक रेट बैटिंग। उसके बाद मार्क वाट ने 27 का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया और टीम जो है नैया पार लग गई। एंड ब्रेंडन मैकमिलन के स्कोरिंग एरियाज में जानना चाहूंगा, शतक मारा है, बात होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल। और वहीं पर अगर आप देखें उनके फेवरेट एरियाज जो रहे इस इनिंग के दौरान, वो मिड विकेट का एरिया रहा, आपके मिड ऑफ का, लॉन्ग ऑफ का, माफ कीजिएगा, लॉन्ग ऑफ का एरिया रहा जहां उन्होंने 21 रन किए, और मिड विकेट का एरिया रहा जहां 26 रन किए, और कवर का एरिया रहा, ये आप देखेंगे तो सब आंखों के सामने, जहां पर बल्लेबाज रन्स करना पसंद करते हैं। कोई भी बल्लेबाज इस तरीके की वैगन व्हील पसंद करेगा, अगर उनकी इस तरीके की वैगन व्हील है, सब सामने की तरफ रन है, बजाय पीछे के, वो रन आप कर सकते हैं, वो रन गिने जाएंगे, लेकिन कोई क्रिकेटर ये पसंद नहीं करेगा कि लॉन्गर फॉर्मेट में वो पीछे की तरफ ज्यादा रन करते हुए नजर आ रहे हैं, बजाय जब ज्यादा सामने खेलने के। तो यहाँ पर हमें वो चीज नजर आ रही है। लॉन्ग ऑन की तरफ भी उन्होंने 11 रन किए हैं, लेकिन जो फेवरेट एरिया कवर, लॉन्ग ऑफ और मिड विकेट रहे, वो शानदार एरिया उन्होंने चूज किए हैं अपने रन्स के। बिल्कुल सही कहा। तो वेल डन ब्रेंडन मैकमिलन, बहुत ही शानदार well यहाँ पर रही है, बॉलिंग भी और बल्लेबाजी भी, और इसी के साथ बहुत ही कंफर्टेबली 7 विकेट से स्कॉटलैंड जो है वो ये मैच जीतने में कामयाब रहा। हाँ, 100 मारने के बाद रिटायर्ड हो गए थे, रनों को दिक्कत हो रही थी खेलने में, लेकिन उसके बाद काम जो है बचा कुचा मार्क वाट ने मिलकर कर दिया कहीं ना कहीं। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं, 198 थी शुरुआत में, ये जानना चाहूंगा, शुरुआत अच्छी मिली, जल्दी 2 विकेट गिरा दिए, फिर क्या हुआ? इस जरूर देखिए, उसके बाद भी 70 रन बचे थे, लेकिन मैकमिलन और रिची बैरिंगटन बिल्कुल बेबस नजर आए हैं बॉलर्स। बहुत ही ज्यादा मतलब आप दे रहे हैं, परोस रहे हैं बॉल, काफी ज्यादा लूज डिलीवरीज भी अगर जिन्होंने देखा है, जिस तरीके से बॉलिंग करा रहे हैं, आसानी से अटैक कर सकते हैं आप, आसानी से आप बाउंड्रीज के लिए जा सकते हैं। जहां पर भी बाउंड्रीज मारी है, बॉल डाल रहे हैं किसी और प्लान के लिए और बल्लेबाज मार रहे हैं कहीं और। ये चीज बहुत ज्यादा देखने को मिली है नाइबिया के बॉलर्स और फील्डर्स कहीं हमें जुदा नजर आए हैं आज के मैच के दौरान। अगर हम बात करें, बॉलर्स कुछ और डालने की बात कर रहे हैं और फील्डर कहीं और लगे हुए हैं, जिसका फायदा बल्लेबाजों को मिल रहा है। और ब्रेंडन मैकमिलन रिची बैरिंगटन की जोड़ी ने भी बहुत तेज क्रिकेट खेला। बिल्कुल। तो इसी के साथ कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड ने बहुत इंपॉर्टेंट अपने 2 पॉइंट्स यहाँ पर कलेक्ट किए हैं और बहुत ही अच्छा फिनिश यहाँ पर एट द एंड उन्होंने किया। बहुत फ्रस्ट्रेट थे बारिश की वजह से, लेकिन एट द एंड उन्होंने कहीं ना कहीं अच्छा फिनिश किया। फिलहाल एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए के चैनल के साथ, चैनल सब्सक्राइब करिए, हमारे एस्ट्रो क्रिकेट फेसबुक पेज पे जाकर फॉलो करिए, वहाँ बहुत सारा कंटेंट आपका इंतजार कर रहा है।